Hello, dear aspirants. Today we are going to discuss about Maslow's hierarchy needs and related MCQs. देखो, जो अभी ये मैस्लो हायरार्की नीड्स का एक ट्रायंगल है ना, इसमें से डायरेक्ट ट्रायंगल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, नहीं है तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको ये ट्रायंगल अच्छे से आ गया ना, आपको हर एग्जाम में 2 to 4 क्वेश्चन ये ट्रायंगल के ऊपर ही रहेगा। अगर आपने आज अच्छे से ये ट्रायंगल को देख लिया ना, आपको 4 मार्क्स हर एग्जाम में जो 4 मार्क्स इसका ऊपर आएगा ना, वो आपका पॉकेट में रहेगा। ठीक है, इसीलिए अच्छे से कंसंट्रेशन देना है और क्या ट्रिक्स है इसमें, कैसे यूज करना है, ये थोड़ा सा आज देख लेते हैं। ठीक है, क्या है मैस्लो हायरार्की नीड्स? मैस्लो हायरार्की क्यों बोला है अपन इधर? इसको मैस्लो हायरार्की इसीलिए बोला है, ये मैस्लो अब्राहम मैस्लो है ना, ये साइंटिस्ट है। इसके उसका नाम का ऊपर ये थियरी है और ये ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, और कब कब एक्सप्लेन किया हुआ है ये मैस्लो हायरार्की का ट्रायंगल के बारे में? ये 1943 में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, देखो थोड़ा सा ट्रायंगल का ऊपर ध्यान दीजिए, क्या है बेस ऑफ द ट्रायंगल। ऐसे जाएंगे पहले, मैंने इधर थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। चलो हो गया ना? ये ट्रायंगल का बेस कैसा है? ट्रायंगल का बेस वाइड है। ठीक है, वाइड है। और अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल कैसा है? नैरो है। हमको प्रायोरिटी कैसे देना है? पहले इधर से देना है। ठीक है, ऐसे जाना है ऊपर। ठीक है, हमारा इधर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? बेस ऑफ द ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, प्रायोरिटी कैसे देंगे? ए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, ये सेकेंड रहेगा, और ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ, एंड ये फिफ्थ। ठीक है, इधर से टोटल कंपोनेंट कितना है करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। मैस्लो हायरार्की ट्रायंगल में कितना कंपोनेंट्स है? टोटल 5 कंपोनेंट्स है। इधर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। और जो वाइड बेस ऑफ द ट्रायंगल है ना, ये वाइड है, ये किसका बारे में बता रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। इन मैस्लो हायरार्की ट्रायंगल, what is the base of the triangle is represents, that is the physiological needs। इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जो ट्रायंगल का बेस है ना, वो किसका बारे में बता रहा है? इधर फिजियोलॉजिकल नीड्स का बारे में बता रहा है। ठीक है, मतलब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा ना, वो जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना, उसका बारे में रहेगा फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी में देखेंगे हम फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसमें से पहले ऑक्सीजन है, फ्लूइड्स मतलब वाटर है, न्यूट्रिशन है, बॉडी टेम्परेचर, एलिमिनेशन, स्लीप और सेक्स। ठीक है, इसका बारे में ये फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब ये सब है। ये अपन फिजियोलॉजिकल नीड्स जो भी है ना, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिशन, बॉडी टेम्परेचर, एलिमिनेशन, स्लीप, सेक्स, जो भी है ना, ये है हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस हियर। एंड सेकेंड प्रायोरिटी क्या है इधर? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ए सेकेंड प्रायोरिटी, मतलब प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और थर्ड क्या है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस में क्या है? फैमिली, अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप। और सेल्फ एस्टीम में अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस, एंड लास्ट लास्ट और इसको हम बोलेंगे लीस्ट प्रायोरिटी। ट्रायंगल में लीस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? डायरेक्ट इधर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। लीस्ट प्रायोरिटी ऑफ द मैस्लो ट्रायंगल, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, टोटल कंपोनेंट्स कितना है? 5 कंपोनेंट्स है। और बेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज एक्सप्लेन अबाउट फिजियोलॉजिकल नीड्स ऑफ द ह्यूमन। एंड लीस्ट प्रायोरिटी है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये लीस्ट प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, इतना देख लिया ना हम।
अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है? एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ के 4 ऑप्शंस दे देंगे, ठीक है? 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको। मैं अभी 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, सिर्फ 2 दे रहा हूँ। उसमें से आपको बताना होगा कौन सा आंसर आप चूज करना है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ठीक है? एक पेशेंट है, पोस्ट सीजर का पेशेंट है, ठीक है? पोस्ट सीजर का पेशेंट है और कैसा है? प्रोन टू गेट सीजर अगेन। क्या है? एक पोस्ट सीजर का पेशेंट है और प्रोन टू गेट सीजर अगेन, मतलब और एक बार सीजर आ सकता है। और वो पेशेंट कैसा है? पेशेंट ऑन द बेड, बेड पे है, बट बेड साइड रेल्स आर ओपन। ठीक है? एक पेशेंट ऐसा है, पोस्ट सीजर का पेशेंट है, उसको और एक बार सीजर आ सकता है और पेशेंट बेड पे है। जो साइड रेल्स है ना बेड का, उसको नहीं लगाया हुआ, वो ओपन है, मतलब पेशेंट और एक बार सीजर आएगा ना, वो नीचे गिर सकता है और पेशेंट को इंजरी हो सकता है। इधर रिस्क ऑफ इंजरी है, रिस्क ऑफ इंजरी, ठीक है? पहले पेशेंट हो गया। और सेकंड पेशेंट है, डिसैचुरेशन हो रहा है पेशेंट, पेशेंट है इधर अस्थमा, अस्थमा का पेशेंट है और पेशेंट डिसैचुरेशन हो रहा है और उसका एसपीओ2 है 88% है, ठीक। ये कंडीशन मैंने दिया हूं आपको, पोस्ट सीजर केस है और प्रोन टू गेट सीजर अगेन, एंड जो पेशेंट बेड में सोया हुआ है ना, वो बेड का क्रेडल्स ओपन है और रेल्स ओपन है, उसको अप करना है आपको अभी। और एक पेशेंट डिसैचुरेशन हो रहा है और उसको अस्थमा का केस है और एसपीओ2 है 88%। दोनों में से कौन सा पेशेंट तुम जल्दी जाके अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? अगर फर्स्ट जाके बेड रेल्स को अप करोगे, नहीं तो ये पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करोगे, क्या करोगे आप? दोनों पेशेंट्स में कौन सा आपका प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला हूं, अगर ये ट्रायंगल आपको ये एक बार समझ में आ गया ना, अब हर एग्जाम में जो भी नर्सिंग प्रायोरिटी क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत लोग बोलते हैं सर ये नर्सिंग प्रायोरिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ ट्रिक है उसका पीछे, उसका रीजन है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आज अपन पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। सीधा अपन को देखना है हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है बेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसमें से पहले है ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फूड, ये तीनों देखना है। फर्स्ट है इधर ऑक्सीजन है, फर्स्ट प्रायोरिटी। फिजियोलॉजिकल नीड्स इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड्स में फर्स्ट पहला अगर वुमेन को चाहिए है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। इसीलिए हम जाके कौन सा पेशेंट को अटेम्प्ट करेंगे? पेशेंट सेकेंड नंबर जो मैंने आपको सिनारियो दिया हूं ना, पेशेंट सैचुरेशन कितना हो रहा है? 88% सैचुरेशन हो रहा है और हमारा प्रायोरिटी ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है और हमारा चॉइस रहेगा सेकंड रहेगा। इधर देखो रिस्क ऑफ इंजुरी, पेशेंट को सेफ्टी देना है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना ट्रायंगल का सेकंड प्रायोरिटी है। देखो मैंने बोल रहा हूँ ना, जो ट्रायंगल में दिया हुआ है ना, तो नीचे से ऊपर जाएंगे बस प्रायोरिटी देते देते क्वेश्चन में आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब पेशेंट इधर रिस्क ऑफ इंजुरी है, मतलब इसको सेफ्टी करना है, मतलब क्रेडल्स ऊपर करना है, वो है हमारा सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट आप जो डिसैचुरेट हो रहा है ना पेशेंट, उसको अटेम्प्ट करोगे, बाद में आप पेशेंट को रिस्क से बचाओगे, ठीक है? ये हो गया सिनारियो नंबर 1। एंड अभी एक सिनारियो दे देता हूं मैं, पेशेंट यही है सीजर का और एक पेशेंट है इधर अक्यूट अर्जेंसी आप लिखो। एक पेशेंट है
acute urgency of urination। क्यों acute urgency है? पेशेंट को लासिक्स दिया हुआ है और acute urgency हुआ है पेशेंट को। ठीक है, ये एक सिनारियो हो गया इसमें से। पहले क्या था, मैंने ये सिनारियो फर्स्ट सिनारियो चेंज नहीं किया हूँ, सिर्फ सेकंड सिनारियो चेंज किया हुआ है। पोस्ट सीजर पेशेंट है और प्रोन टू गेट सीजर अगेन ऑन द बेड बट क्रेडल्स आर ओपन। ठीक है, और इधर भी रिस्क ऑफ इंजुरी है। और सेकंड सिनारियो ये दिया हूं, अक्यूट अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। अक्यूट अर्जेंसी है, यूरिनेशन करना है पेशेंट को, क्योंकि आपने लासिक्स 40 mg दिए हुए इधर। मतलब पेशेंट बहुत तकलीफ में है, जाके इसको तो अभी बाथरूम जाना ही पड़ेगा उसका। आपको क्या चाहिए, असिस्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए पेशेंट को बाथरूम जाने के लिए। तो आप जाके इसको अटेम्प्ट करोगे, नहीं तो इसको अटेम्प्ट करो। अभी मैं बोल रहा हूँ आपको 90% है ना, 90% जो नर्सिंग ऑफिसर्स है ना एग्जाम दे रहे हैं ना, 90% एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर्स है ना डायरेक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे पेशेंट विद पोस्ट सीजर। जो अभी मैंने फर्स्ट सिनारियो बताया ना, इसी को ही देंगे। 90% नर्सिंग ऑफिसर इसको देंगे, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, आपने पेशेंट को ये देख रहे हो, रिस्क ऑफ इंजुरी है, इसको तो यूरिन अर्जेंसी है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगा, क्योंकि पेशेंट नीचे गिर गया तो इसको हेड इंजुरी हो सकता है। आपका हिसाब से तुम फर्स्ट प्रायोरिटी ये पेशेंट को दे रहा हो। जो पेशेंट जो एग्जामिनर है ना, वो पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड्स पूछ रहा है, ये आपका पहले ऑप्शन वो सीधा गलत करेगा और सेकंड पे राइट करेगा। क्यों? फिजियोलॉजिकल नीड्स में देखो, हमारा जो ऑक्सीजन फूड न्यूट्रिशन जो भी टेम्परेचर है ना, उसमें देखो एलिमिनेशन भी है। एलिमिनेशन मतलब क्या है, यूरिनेशन एंड स्टूल। जो भी पेशेंट यूरिनेशन करना चाहता है, नहीं तो मोशन करना चाहता है ना, उसका बेसिक नीड है, उसको असेसमेंट करना है, मतलब असिस्टेंस देना है, मतलब हेल्प करना है पेशेंट। ठीक है, मतलब अक्यूट अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन जो जिस पेशेंट को है ना, लासिक्स ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा, उसको अक्यूट इमरजेंसी है, अभी जाना ही है बात। ये है ना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, एलिमिनेशन का फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ट्रायंगल। ठीक है, ये है मैस्लो हायरार्की ट्रायंगल। इसका हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको लगता है ठीक है, जो रिस्क है ना पेशेंट उसको बचाएंगे पहले, नहीं। आपको कभी भी देखो एग्जामिनर है ना, ज्यादातर मैस्लो हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन प्रायोरिटी पूछता है वो एग्जाम में। अगर आपने ऐसे चूज कर दिया ना फर्स्ट प्रायोरिटी, तो गलत हो जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी इज आंसर हियर, बिकॉज फिजियोलॉजिकल नीड्स कंटेंट एलिमिनेशन आल्सो, एंड जो भी एलिमिनेशन का दिक्कत है ना पेशेंट को, पहले उसको अटेम्प्ट करना। देखो इसका रिलेटेड कुछ 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन, और समझ में आ जाएगा। देखो इधर क्या है, क्वेश्चन पढ़ो इधर। द नर्स रिसीव्स hand of report on 4 patients. Which patient should the nurse assess first? आपके पास 4 पेशेंट्स है, अभी हैंड ओवर लिया हुआ है आपने पेशेंट का, 4 पेशेंट का, और विच पेशेंट शुड बी नर्स असेस फर्स्ट। देखो ऑप्शन फर्स्ट है इधर, ये पेशेंट विथ ब्लड ग्लूकोज ऑफ 250 mg पर ईयर। ठीक है, इसका ग्लूकोज लेवल हाई है इधर, पहला पेशेंट ये है। और सेकंड पेशेंट है पेशेंट हु इज फीलिंग एंग्जियस अबाउट सर्जरी। ठीक है, एक पेशेंट है और patient is anxious about the surgery, and third patient is patient with oxygen saturation of 88%। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया, पेशेंट है, पेशेंट डिसैचुरेट हो रहा है, उसका सैचुरेशन है 88% है। और फोर्थ पेशेंट है पेशेंट हु वांट्स टू स्पीक विद द chaplain। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ सिनारियो दिया गया हुआ है, और आपका आंसर क्या है इसमें? इधर है आपका आंसर सीधा, हमारा मैस्लो हायरार्की नीड्स है ना, उसका अकॉर्डिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। जो भी आपको प्रायोरिटी बेस्ड रहेगा ना, उसमें से ये 90% प्रायोरिटी क्वेश्चन में उसमें ये आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा, नहीं है तो एयरवे एंड ब्रीदिंग का ऑप्शन रहेगा। वो दोनों दोनों में से आपको प्रायोरिटी देना है और आंसर ठीक करके आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विथ निमोनिया
हु इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ठीक है, इधर पेशेंट विद निमोनिया इज हैविंग डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है assessment of airway obstruction and open the airway, first option. And B is position the patient in high bolus and administer oxygen. This is the second. And teach the patient about importance of completing the antibiotics. Or option D है provide the patient with a warm blanket for comfort. ये आपका चार ऑप्शंस हो गया, उसमें से आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो आपने इधर क्या करोगे पता है, मैंने अभी हायरार्की ट्रायंगल एक्सप्लेन किया हूँ, इसीलिए आपने जाके पहले क्या करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन आपको इधर मिल गया और इसको मार्क करेंगे, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हर जो पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, उसको आपको क्लियर करने के लिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आज लेके आया हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इधर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी में है इधर आपने ऑक्सीजन जो मैस्लो ऑफ हायरार्की है ना, उसका अकॉर्डिंग तुम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन ठीक कर रहे हो इधर। जो आपने ऑक्सीजन दे रहे हो ना, वो पेशेंट को सही से डिलीवरी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देना तो है, ये हमारा प्रायोरिटी है। अगर आपने दिया हुआ ऑक्सीजन वो अच्छे से डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए एयरवे ओपन करना है और एयरवे असेसमेंट करना है पेशेंट को पहले। अगर एयरवे में कुछ सिक्रीशन है ना, उसको क्या करना है, सक्शन करना है, अच्छे से एयरवे ओपन करना है, बाद में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है ना। पहले क्या है, आपको आंसर इधर होगा करेक्ट, असेसमेंट फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ओपन द एयरवे। अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है ना, उसको सक्शन करके पहले एयरवे ओपन करना है, बाद में ऑक्सीजन आपको एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आया हुआ, कुछ लोगों ने मैस्लो हायरार्की को रट्टा मार लेते हैं और उसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन करके आ जाते हैं, और वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑप्शन में है, ढूंढना है आपको पहले एयरवे क्लियरेंस का बारे में कुछ ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया। अगर वो दिया है ना, पहले पहले एयरवे क्लियर करना है, बाद में ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, ये पेशेंट, नेक्स्ट पेशेंट देखो, ये पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम ए स्ट्रोक इज अनएबल टू फीड देमसेल्व्स, व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटाइज फर्स्ट। एक पेशेंट है, स्ट्रोक का पेशेंट, एंड ही इज अनएबल टू फीड देमसेल्फ, तो इसको प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, नर्सिंग एक्शन। ठीक है, ऑप्शन देखो, असिस्टिंग द पेशेंट विद फीडिंग, एंड बी encouraging the patient to participate in group activities, option C teaching the patient about stroke rehabilitation, and option D helping the patient regain self confidence। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर ऑप्शंस। एंड इधर है पेशेंट फीडिंग को दिक्कत हो रहा है, मतलब मैस्लो हायरार्की का जो ट्रायंगल में फर्स्ट प्रायोरिटी है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स में फीडिंग इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑक्सीजन था, न्यूट्रिशन था, एलिमिनेशन था, तो न्यूट्रिशन का बारे में बात हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशन का बारे में मतलब ऑक्सीजन का तो कुछ इधर बात नहीं चल रहा है, वो पहले अगर ऑक्सीजन का बात चल रहा है तो उसको हमने पहले दो क्वेश्चन में वही डिस्कस किया है। इधर फीडिंग का बात है, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ना अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की, हमको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, पेशेंट को न्यूट्रिशन देना है। न्यूट्रिशन देना है तो पेशेंट इधर खुद ले नहीं पा रहा है, उसको जाके असिस्ट करो बस। ठीक है, ये हमारा इधर प्रायोरिटी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था मैंने, मैस्लो हायरार्की ट्रायंगल से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। विच आर द फॉलोइंग नीड्स इज एट द बेस ऑफ मैस्लो हायरार्की नीड्स। जो ट्रायंगल में है ना, विच इज द नीड प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ट्रायंगल, ये पूछ रहा है, मतलब बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स है। डायरेक्ट आ गया ना, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। और क्या आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, which of the following needs is the typical least immediate priority in clinical or emergency setting?
व्हेन इमीडिएटली इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, लीस्ट इमीडिएट प्रायोरिटी पूछा गया हुआ है, और लीस्ट प्रायोरिटी क्या था हमारा, लास्ट मतलब जो नैरोइंग पार्ट ऑफ द ट्रायंगल बताया था ना हमने, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स था ना, वो लिस्ट था। ठीक है, इधर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का जो भी मैस्लो हायरार्की का बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ना, प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी ऐसे देना होगा। तो इधर से आपको 4 क्वेश्चंस, मैं बोल रहा हूँ हर एग्जाम में 2 to 4 क्वेश्चंस कंपलसरी नर्सिंग प्रायोरिटी के बारे में रहता है, और आपको अब इजी से सॉल्व करोगे आप लोग, मतलब जो भी 100% बोल रहा हूँ मैं, कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। सीधा जो पहले अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है तो ऑक्सीजन लगाओगे, नहीं है तो एयरवे क्लियरेंस लगाओगे, नहीं ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप ढूंढोगे स्लीप का पैटर्न ढूंढोगे, नहीं है तो स्लीप भी हमारा बेसिक नीड्स है, नहीं है तो फूड का न्यूट्रिशन कैसा है पेशेंट का, नहीं है तो एलिमिनेशन का बारे में ऑप्शन में ढूंढ लोगे। अगर पहले ऑक्सीजन मिल गया ना, उसको ठीक करना है, नहीं है तो एयरवे ब्रीदिंग क्लियरेंस करना है तो उसको मार्क करना है। दोनों नहीं मिलेगा ना, पहले जाके देखना है कुछ न्यूट्रिशन के बारे में बात चल रहा है क्या ऑप्शन में, उसको देखना है, नहीं है तो कम से कम एलिमिनेशन का तो देखना है। जो रहेगा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स उसको ढूंढ के सही करके आ जाना है। ठीक है,